संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे दोनों ही युवा नेता देश का नेतृत्व करने के लिए सक्षम हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है। यहां पार्टी को जनता का साथ मिलता दिखाई दिया। इस दौरान महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस नेता जिसमें राहुल गांधी के साथ में शामिल भी हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ में विपक्षी कई अन्य दल भी साथ में आ रहे हैं। शरद पवार की बेटी एनसीपी की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले के साथ अन्य एनसीपी नेता भी शामिल हुए। एनसीपी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल, बारामती से सांसद सुप्रिया सुले, पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड राहुल गांधी के साथ पैदल चले। वहीं इसके बाद राहुल गांधी को शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का भी साथ मिला। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, शिवसेना विधायक सचिन अहीर के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे दो प्रमुख नेता हैं जो देश का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि दो प्रमुख युवा नेता भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक साथ चलेंगे और इससे नई ऊर्जा का संचार होगा। संजय राउत ने राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे की एक फोटो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, भारत जोड़ो, दो शक्तिमान युवा नेता एक साथ। राउत ने कहा, कुछ बागी विधायक जरूर लौटेंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को दावा किया कि कुछ बागी विधायक पार्टी में लौट आएंगे। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में जमानत पर रिहा होने के 2 दिन बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक संयुक्त संसदीय समिति को ऐसे सभी मामलों की जांच करनी चाहिए। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों ने जून में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। राउत ने कहा कि उनमें से कुछ निश्चित रूप से वापस आएंगे। राउत ने एक मराठी समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि कुछ लोग लौटेंगे। राउत ने कहा, बागी विधायक अब पार्टी छोड़ने की वजह बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने इन लोगों के लिए क्या नहीं किया, पार्टी ने मुझसे ज्यादा उनके लिए किया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पीएमएलए के मामलों में त्वरित जमानत की कोई गुंजाइश नहीं होती है और ऐसे कई मामले राजनीतिक प्रतिशोध या व्यक्तिगत हिसाब किताब के लिए दर्ज किए जाते हैं। राउत ने कहा कि इन मामलों को देखने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या विपक्षी सदस्यों के उच्च प्रतिनिधित्व वाली एक संयुक्त संसदीय समिति की पीठ होनी चाहिए। पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों में लोगों को जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि वो अजमल कसाब यानी मुंबई 26/11 हमले में जो दोषी आतंकी था और अफजल गुरु संसद पर हमले का दोषी नहीं है। राउत ने यह भी कहा कि भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उन्होंने गरीबों के लिए आवास से संबंधित सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों के लिए फडणवीस की प्रशंसा भी की। केंद्र पर हमला बोलते हुए राउत ने कहा कि देश में स्थिति ऐसी बना दी गई है कि आज एक राजनीतिक दुश्मन को देश के दुश्मन के रूप में देखा जाता है और तो और माना जाता है कि सरकार के खिलाफ लिखने पर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा माहौल कभी नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मुझे यकीन था कि 1 साल से ज्यादा समय तक जेल से बाहर नहीं निकलूंगा। शिवसेना नेता ने कहा कि जेल में 1 घंटा 100 दिनों के बराबर है, क्योंकि अंदर कोई सुविधा नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि वो भविष्य में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और ये आपातकाल के खिलाफ संघर्ष के समान है। संजय राउत ने इससे पहले कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा कड़वाहट खत्म करने का आंदोलन है। संजय राउत ने कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कड़वाहट के माहौल को खत्म करने और देश को एकजुट करने का एक आंदोलन है। राउत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात के बाद संवाददाताओं से ये बात कही थी। संजय राउत ने कहा था, भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने और कटुता के माहौल को खत्म करने का आंदोलन है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने शरद पवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए उनसे मुलाकात की थी। संजय राउत कुछ दिन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर जेल से बाहर हुए हैं। 103 दिनों तक वो जेल में रहे थे। जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा, 103 दिनों तक जेल में रहा हूं, इसलिए 103 सीटें जिताकर लाऊंगा। संजय राउत के आने के बाद में उद्धव गुट में एक उत्साह की लहर भी देखी गई। जब वो जेल से बाहर आए थे, उनका जमकर स्वागत किया गया था। उद्धव भी इस मौके पर भावुक हो गए थे। कुल मिलाकर संजय राउत के आने के बाद में उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ती दिखाई दे रही है और इस सब के बीच में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात भी कह दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।